जो केजरीवाल जी थे, जब वो पहली बार जेल में गए थे तब उनको रिजाइन करना चाहिए। मैंने कहा कि अब चुनाव आगे हरियाणा के और दिल्ली के, उसमें मुझे सिंपैथी मिल जाएगी। जो उन्होंने कट्टर बेईमान इंसान है, इनसे बड़ा कट्टर बेईमान कोई हो नहीं सकता। जिनको जेल में जाना पड़ा, रिजाइन नहीं दिया। हरियाणा में बहुत काम किए बीजेपी ने ईमानदारी के साथ। खट्टर साहब बड़े ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा नाम अंजुप्रिया है और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, अभी जिस तरह से हरियाणा का चुनाव सामने आ रहा है, वहीं केजरीवाल जी रिहा हो चुके हैं और अभी 2 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन सबको लेके बात करेंगे और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं वालिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे, क्या मतलब जिस तरह से भी अरविंद जो केजरीवाल जी थे, जब वो पहली बार जेल में गए थे तब उनको रिजाइन करना चाहिए था। अब वो 2 बार उनको जमानत मिल चुकी थी, एक बार बीच में, फिर भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, दोबारा फिर जेल चले गए। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको साफ कह दिया कि आप सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से उनको लगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने रिजाइन दिया। दूसरे, उन्होंने कहा कि अब चुनाव आगे हरियाणा के और दिल्ली के, उसमें मुझे सिंपैथी मिल जाएगी। जो उन्होंने गलत काम किए हैं, शराब नीति में घोटाले किए हैं, उस घोटाले को छिपाने के लिए उन्होंने अपना रिजाइन दिया है। और उनका कोई और मकसद नहीं था, अपनी छवि को सुधारने के लिए दिया गया है। अभी उनकी छवि वो सुधरेगी नहीं है। लेकिन उसी इलेक्शन में वो बार-बार बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आने कि हम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने 6 महीने जेल में रखा, लेकिन फिर भी जनता देख रही है, हमें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जेल में वो जाता है जो आदमी गलत काम करता है। उन्होंने गलत काम किए, मैं क्यों नहीं जेल चला गया या कोई जेल चला गया? गलत काम उन्होंने किए, उन्होंने घोटाले किए, इसलिए वो जेल में गए। और भी तो हैं नेता, देश के अंदर हजारों नेता हैं, उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? केजरीवाल जी को क्यों जेल में डाला गया? क्योंकि उन्होंने घोटाले किए, इसलिए उनको जेल में जाना पड़ा। अगर घोटाले नहीं करते, वो आम आदमी पार्टी एक सिद्धांतिक लेकर आई थी कि हम घोटाले नहीं करेंगे, हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो सबसे बेईमान पार्टी वही निकली है। और घोटाले करने के बाद वो वहाँ झूठ बोलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उनसे बड़ा झूठा इस हिंदुस्तान में कोई भी नेता नहीं है। और वो बात पे झूठ बोलते हैं। खुद को अपने कट्टर ईमानदार बताते हैं, और वहीं अभी इलेक्शन में वो जो मतलब खड़े होंगे, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस क्या लग रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? अभी कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो उनको पता चल गया कि कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान कट्टर बेईमान इंसान है। इनसे बड़ा कट्टर बेईमान कोई हो नहीं सकता। जिनको जेल में जाना पड़ा, रिजाइन नहीं दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वो रिजाइन दे रहे हैं। उनको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस शर्तों पर उनको रिहा करा गया, इसलिए वो रिजाइन देना पड़ा। नहीं, वो रिजाइन नहीं देते हैं। और अब की बार वो ना तो हरियाणा में कुछ कर पाएंगे, ना दिल्ली में कर पाएंगे। दिल्ली में फिर दोबारा से बीजेपी की सरकार आएगी। मोदी जी से और योगी से ईमानदार कोई नहीं है। ये पूरी राजनीति के अंदर सबसे ईमानदार अगर कोई व्यक्ति है, वो मोदी जी हैं हमारे, और योगी जी हैं। उनसे ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं। हरियाणा इलेक्शन में लेकिन सर, मोदी जी का अभी पर्चा कम होते हुए नजर आ रहा है। वहाँ पे लोग काफी कांग्रेस को पसंद कर रही है। नहीं, वो तो खैर हरियाणा। विनेश फोगाट जी भी अब चली गई है वहाँ पे। तो विनेश फोगाट जी चली गई है। अभी हमारे पैरा ओलंपिक 29 पदक आए हैं। हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने ओलंपिक उसमें गोल्ड मेडल जीते, उनको तो कोई प्रचार नहीं हो रहा। तो ये तो एक राजनीति है। उनको मेडल नहीं मिला, उनका प्रचार कर दिया गया, क्योंकि एक जाट बरादरी होने के नाते उनका वहाँ पे जाटों का वोट वहाँ 20% है, इसलिए जाटों की वजह से उनका प्रचार हो रहा है। कांग्रेस उनका प्रचार कर रही है और कुछ नहीं है। और कांग्रेस ही सब ये गेम खेल रही है। और कांग्रेस अभी वहाँ पे दोबारा फिर बीजेपी, तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर उनको देखिए, हरियाणा में बहुत काम किए बीजेपी ने ईमानदारी के साथ। खट्टर साहब बड़े ईमानदार व्यक्ति रहे हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। और जितने भी राजनीति हैं, सब अपने परिवार के लिए करते हैं। मोदी जी, योगी जी, खट्टर जी, उनका कोई परिवार नहीं है। उन्होंने किसी परिवार के लिए नहीं काम किया, उन्होंने सिर्फ किया तो देश के लिए काम किया। उनके देश के 140 करोड़ उनके परिवार है, इसलिए वो देश के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता को देखना चाहिए और जनता को ये सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदार हो, सिर्फ उसी को वोट दें। ये देखिए, सबके परिवार जो आए थे राजनीति में, जब वो 1000 के आसपास उनकी लाखों की संपत्ति थी, आज उनकी अरबों की संपत्ति है। तो वो अपने परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि देश को बढ़ावा देते हैं। कोई भी राजनीतिक दल है, सब अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, देश को कोई नहीं बढ़ाता। सिर्फ मोदी जी, योगी जी और खट्टर जी। हरियाणा में जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ, फिर अग्निवीर जैसे स्कीम निकाली गई, जिसके खिलाफ कई सारे बच्चे बाहर आए, और इन सब के बावजूद भी आपको लग रहा है कि वहाँ पे मतलब मोदी जी आ पाए? नहीं, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं भी 5 साल पुलिस में रहा, मैंने ट्रेनिंग करी। अच्छा। और मैंने ट्रेनिंग करने के बाद आज मेरी 60 साल उम्र है। तो सब कहते हैं आप 50 साल के लगते हो, क्योंकि अगर मैं वो 1 साल की ट्रेनिंग ना करता, शायद मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता और मुझे कुछ वो ना होता। मेरा अपना फिटनेस है और मैं किसी भी फिटनेस अच्छा रहता है। सबको अग्निवीर योजना, भाई आप
सर्विस नहीं मिल रही है कि अग्निवीर हो जाए आप 4 साल के लिए, फिर उसमें रिजर्वेशन भी कर दिया उन्होंने। गवर्नमेंट ने हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, काम कर सकते हो, 25 लाख रुपया 30 लाख रुपया आपको मिलेगा, उससे आप रोजगार भी खोल सकते हो। मैंने भी तो 5 साल पुलिस में नौकरी करके अपना रोजगार करने जा रहा हूँ। मैं सर्विस करता था, आज मैं 10 आदमियों को रोजगार दे रहा हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही किया, 5 साल मैंने भी नौकरी की है, 5 साल के बाद मैंने अपना रोजगार किया, उसमें मैं 10 आदमियों को रोजगार दे रहा हूँ और अपना बिजनेस चला रहा हूँ। तो ये अच्छी योजना है, आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा। अगर कभी भी अगर देश के अंदर कुछ भी होता है, गृह युद्ध होता है, उसमें वो वीर अपने परिवार की, अपने गांव की, अपने उसकी मोहल्ले की सुरक्षा कर जिस सकते तरह हैं। पहली बार 2014 में मोदी जी आए थे, जिस दम से आए थे, क्या वो दम अभी 2024 में दिख रहा है? अभी 2029 में उससे ज्यादा दम दिखेगा। अभी तो 2024 का तो ये एक छोटा सा उनको झटका लगा है और ये अच्छा हुआ है। और उसके बाद 2029 में आप देखना टॉप गियर में चलेगी अभी ये सरकार, और 29 में बहुत अच्छे मार्जिन से आएंगे। अब की बार जो आएंगे वो 350 पार कर जाएंगे। 350 पार कर। और सर इलेक्शन, जितने भी स्टेट इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या जहां भी होने वाले, दिल्ली में, बिहार में, इन सब जगह, तो अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए? क्योंकि लगातार बार बार चाहे पुल टूटना हो या कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि हरियाणा बीजेपी का बार बार भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। नहीं, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में तो नीतीश जी की सरकार है। कभी नीतीश जी आरजेडी के साथ इलेक्शन होने वाला है, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी जब वो आरजेडी के साथ चले गए तो वहाँ भ्रष्टाचार हो चुका था। जब वो पुल बनने स्टार्ट हुए तो उस टाइम में उनका आरजेडी के साथ उनकी सरकार बनी थी, तो उस टाइम वो घोटाले हो चुके थे। तो अब वो तो बन चुके थे ना पुल, तो गिर तो अब इनकी सरकार में रहे, लेकिन वो आरजेडी के साथ रह के उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया और वहाँ भ्रष्टाचार। मतलब कि मोदी जी दमदार रहेंगे आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में दमदार रहेंगे। 2029 में 350 के आसपास इनकी सीटें और आएंगी। हरियाणा में और क्या फिर परफॉर्मेंस? नहीं, हरियाणा में भी इनकी सरकार बनेगी, 50 सीटें के आसपास बीजेपी की मतलब सीटें। सैनी जी को ही बनाएंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और अच्छे काम करेंगे, और मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। और देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा देश आज की डेट में देखिए, पहले सड़कें नहीं होती थी, गंदगी होती थी। आज दिल्ली के अंदर क्या, सब दिल्ली के लोग नोएडा भाग रहे हैं। नोएडा बहुत साफ सुथरा हो चुका है, दिल्ली के अंदर गंदगी हो चुकी है, सड़कें टूटी पड़ी, सब चीज़ गंदा ही गंदा है। वहाँ जाके देखो कितनी बुरा। तो मैं तो देखता हूँ कि हर रोज दिल्ली से कम 100 परिवार रोज नोएडा में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद, बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आप लोग देखे, जो भी इन्होंने कहा, आप लोग कितना सहमत हैं इन चीज़ों से? क्या मोदी जी वाकई में वही दमखम के साथ फिर से वापस से 2024 में, माफ कीजिएगा, क्या इलेक्शन में वो ला पाएंगे? क्या वही दमखम दिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। हम कुछ पब्लिकों के बीच आए हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कुछ राय है अभी हरियाणा इलेक्शन को लेके। तो बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? राजू अग्रवाल। क्या करते हैं आप? दुकान करते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? प्रदीप शर्मा। सर, ये बताइए, जिस तरह से भी हरियाणा इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पे अभी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और वो 2 दिन बाद इस्तीफा देने की हालांकि बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल जी अगर हरियाणा में उतरेंगे तो क्या कुछ रणनीति होगी, कितना वो असर वहाँ पे डालेंगे उन सब चीज को लेके, बताइए। मतलब क्या, मतलब केजरीवाल जी जो पहले भी बाहर आए थे, सातों की साथ सीटें हरवा दी, हाँ। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जय भाजपा तय भाजपा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में 7 की 7 सीट केजरीवाल जी गवा दिए थे? गवा दिया था। कांग्रेस भी तो सर, अभी जिस तरह से विनेश फोगाट जी कांग्रेस में शामिल हुई हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब लोगों का संवेदना उनमें जुड़ा हुआ है, तो क्या कांग्रेस आ पाएगी हरियाणा? नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएगी। नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? माहौल देख के लग रहा है। क्या माहौल? वहाँ पे बीजेपी सरकार है, बीजेपी ने किसान के खिलाफ काम किया, किसान आंदोलन हुए, युवा परेशान है क्योंकि युवा ने अग्निवीर के लेके आए। कुछ नहीं पता, ये उधर पलट है, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे सर ये अग्निवीर और किसान आंदोलन को लेकर? अग्निवीर ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, लोगों को गुमराह करने का वो है। अग्निवीर सच्चे वीर हैं जो यहाँ के लिए काम करेंगे। एक लड़ाई बाहर की होगी, एक यहाँ की होगी। हाँ। उसको संभालने के लिए अग्निवीर बनाए गए। अच्छा, उसको संभालने के लिए अग्निवीर बनाएगा, लेकिन युवा तो परेशान है कि भाई मेरी इस वजह से शादी नहीं हो रही, अग्निवीर की वजह से, मतलब लोग परेशान है इस वजह से। ये गलत है, ये अफवाह उड़ाई जा रही है, सरासर गलत है। अच्छा, 2 टेन्योर से जो वहाँ पे बीजेपी है, आपको लग रहा है वो सही काम कर रही है? हाँ, बीजेपी सही काम कर रही है और तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी ही आई। बस यही दमखम, जो सर एक बात बताइए, 2014 में जिस दमखम के साथ बीजेपी आई थी, मोदी जी आए थे, वही दमखम के साथ 2024 में फिर से कर पाएंगे सारा चीज? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। उनका एक एक कार्यकर्ता पूरी जी जान से लगा हुआ और बीजेपी 100% तीसरी बार हरियाणा में। ये फिर से लोकसभा इलेक्शन की तरह तो नहीं हो जाएगा 400 पार लेकिन 300 पे नहीं आ पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा।
इस बार कार्यकर्ता काम में है। बिल्कुल काम में लगे हुए, दिन रात जमीनी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। हाँ, मतलब जमीनी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इसलिए चांसेस है कि हरियाणा में फिर से बीजेपी आए। सर एक लास्ट सवाल की, सो वहाँ पे हरियाणा में जो जनता है, चाहे महिलाओं की बात करें, गरीब की बात करें, चाहे जिस मतलब वीर लड़के की बात करें, युवा की बात करें, हम अग्निवीर की बात करते हैं या किसान की बात करें, आपके हिसाब से वो सारे लोग खुश हैं? बिल्कुल सारे खुश हैं वहाँ पर, और कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा सारा खुल चुका है। क्या खुल चुका है? वो तो 2 बार से अभी नहीं हुआ। नहीं, उनकी सारी चीज खुल चुकी है। यूट्यूब में देखे, सारे खिलाफ हैं। हरियाणा के सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ हैं। अच्छा। हरियाणा के नहीं, पूरे भारत के अब खिलाफ हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों खिलाफ है? क्या कारण है? इनके घोटाले बहुत है, इनके तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के सामने आ चुके हैं। हाँ। लोग जग जाहिर हो चुका है। अभी हमारे सिख समुदाय के लिए भी इन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए। सिख समाज नाराज हो गया इनसे। मतलब जब सत्ता में थे तो गलत काम करते थे, और अब विपक्ष बने तो मतलब उल्टा सीधा बयान देते हैं। बस यही बयानबाजी और यही जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो रोल रहता है काफी अहम रहता है। सत्ता पक्ष उल्टा सीधा काम करती है और विपक्ष जो है उल्टा सीधा बयान देते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम? कोई बात नहीं, हरियाणा नहीं बताइएगा, चलिए ठीक है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जो यहाँ पे, हाँ वो साहब नहीं बोलेंगे। अंकल कुछ बोलिएगा? नहीं बेटा, चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा पूरा वीडियो, कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हरियाणा इलेक्शन को लेकर आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आएगी हरियाणा में? जिस तरह से केजरीवाल जी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ये कितना बड़ा रोल अदा करेगा इस पूरे इलेक्शन में? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।